एक गांव में कोकिला अपने बेटे अहम के साथ रहती थी। कोकिला के पिता बहुत बड़े पहलवान थे, इसीलिए कोकिला को भी कुश्ती करने का बहुत बड़ा शौक था। शादी के बाद भी कोकिला अक्सर अखाड़े में जाकर कुश्ती किया करती थी। ये देखकर उसके गांव वाले तरह तरह की बातें बनाते थे। इसके अलावा कोकिला घर के बाहर खड़े होकर हर आने जाने वाले गांव वाले को अपनी कुश्ती की कहानियां भी सुनाया करती थी। इसीलिए कोई भी गांव वाला कोकिला के घर के आसपास फटकता भी नहीं था। कोकिला को भी ये बात समझ आने लगी थी कि कुश्ती के कारण लोग उसके बारे में ऐसी वैसी बातें करते हैं। इसीलिए कोकिला ने सोचा कि वो अहम की शादी ऐसी लड़की से करेगी जो कुश्ती का शौक रखती हो, ताकि सास और बहू की खूब पटे। एक दिन कोकिला को पता चलता है कि पास के गांव के अखाड़े के पहलवान की एक खूबसूरत बेटी है, जो खुद भी पहलवानी करती है और शादी के लिए आने वाले हर लड़के को पीट कर भगा देती है, क्योंकि वो शादी के बाद उससे पहलवानी छोड़ने की बात कहता है। कोकिला गोपी के घर पहुंचती है और गोपी के पिता से कहती है कि वो शादी के बाद भी गोपी को पहलवानी करने देगी। ये सुनकर गोपी तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती है। गोपी और अहम की शादी के बाद दोनों सास और बहू अखाड़े में जाकर पहलवानी करने लगते हैं। कई बार तो दोनों सास बहू के झगड़े होने पर पहलवानी करने लगते हैं और घर में ही अखाड़ा बना लेते हैं। एक दिन सास और बहू में शर्त लगती है कि जो भी सोफे को उठा लेगा, दूसरे को उसके कहे का हर काम करना होगा। पहले सास ने सोफा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमर की हड्डी ने जवाब दे दिया और कोकिला वहीं बैठ गई और दर्द से कराहने लगी। ये देखकर गोपी को एहसास हुआ कि अब उसकी सास बूढ़ी हो गई है और उसे अपनी सास कोकिला के साथ इस तरह की शर्त नहीं लगानी चाहिए। इसके बाद गोपी ने कई महीनों तक अपनी सास की अच्छे से सेवा की। अब गोपी और कोकिला मिलकर गांव में अपना अखाड़ा चलाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।